आज का हमारा क्वेश्चन 17.1 का 13वां क्वेश्चन है हमारा। एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप, उन्होंने परिमाप कितना दे दिया है, 540 मीटर है। अगर इसकी भुजाएं 25 17 25 अनुपात 17 17 अनुपात 12 के अनुपात में है, उन्होंने अनुपात में दी हैं इसकी भुजाएं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब अनुपात में दी गई हैं तो हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, मानेंगे कि a बराबर 25x, क्या मानेंगे, a बराबर 25x, b बराबर कितना मानेंगे, b बराबर मानेंगे 17x और c बराबर 12x। परिमाप कितना दिया गया हमारा, हमें पता होता है कि परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। क्या होता है परिमाप बराबर, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे परिमाप बराबर भुजाओं का योग। क्या होता है, परिमाप बराबर भुजाओं का योग। तो हम क्या राइट करेंगे, देखेंगे परिमाप कितना दिया गया है हमें, 540। कितना दिया गया है, 540 दिया गया है, 540 दिया गया है। 540 बराबर भुजाओं का योग कितना है हमारा, 25x प्लस 17x प्लस 12x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम राइट करेंगे 540 बराबर हो जाएगा हमारा 54x। क्या करेंगे हम, 54 से 54 कट जाएंगे, यानी 10 बार में चले जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 बराबर x, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अब हम क्या राइट करेंगे, हम देखेंगे जब x बराबर हमें 10 मिल गया तो हम इनका x की वैल्यू राइट कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, भुजाएं पता चल जाएंगी अपनी। क्या चल जाएंगी, भुजाएं पता चल जाएंगी। तो 25 गुणन 10 हो जाएगा 250, 250 इधर पे हो जाएगा 17 गुणन 10 हो जाएगा 170, 170 और 12 गुणन 10 तो हो जाएगा 120। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 120। अब क्या करना है हमें, अब हमें जब हमें भुजाएं अपनी पता चल गई हैं तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c अपॉन यानी बटे में 2। तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है 250, b बराबर 170 और c बराबर 120 बटे 2। कितना हो जाएगा, इसका हमारा टोटल हो जाएगा कितना, अभी अपन ने ऐड किया था 540। कितना हो जाएगा 540, 540 बटे 2, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 270, यानी s बराबर हो जाएगा 270। तो आगे क्या देखेंगे, हमारा s बराबर कितना आ गया था, 270 आ गया था। s बराबर कितना आ गया था, 270। आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल s यानी s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c, है कि नहीं है। तो हम क्या राइट करेंगे, s बराबर 270, s कितना है हमारा 270, a बराबर था हमारा 225 निकला था, 250 सॉरी, s की वैल्यू 270 और b का मान निकला था हमारा 170, इधर पे 270 और c की वैल्यू निकली थी 120। क्या निकली थी 120। इनके ऊपर हम क्या कर देंगे, रूट। क्या राइट करेंगे हम, 270 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना बचेगा, 270 में से 250 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 270 में से 170 जाएगा 100 बचेगा, मल्टीप्लाई 270 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 150। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं हम कि नहीं लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इनको तोड़ना पड़ेगा। तो देखेंगे 10 30 30 30 30 90 और 90 30 270 का। अब 20 का करेंगे हम, 10 दूनी 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे में इधर पे 10 इंटू 10 गुणे 10 कर सकते हैं, 10 10 यानी 100। 150 करेंगे हम, 150 कैसे होगा हमारा, 25 25 25 दूनी 50 और 50 30 150 हो जाएगा। इसके ऊपर रूट लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, इक्वल करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए एक जोड़ा बन गया, एक दशेरा है, एक दशेरा है, इसका भी जोड़ा बन गया हमारा,
इसका भी जोड़ा बन गया, एक दो ये रहे, एक दो ये रहे, तो इसके भी जोड़े हो गए हमारे। 3 का 3 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर 5 × 5 करना था, मिस्टेक हो गई इधर पे थोड़ा सा। 5 × 5 यानी इतना हो जाएगा हमारा, 5 × 5, इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा। क्या करेंगे हम, देखिए बाहर निकालेंगे, 10 × 3 × 3 × 3 × 10 × 2, 5 लीव कर दिया अपन ने, 5 को भी राइट करेंगे कि नहीं करेंगे? 3 थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, 3 3 1 2 ही बार 3 है, यानी इधर पे मिस्टेक हो गया, इसका नहीं राइट करेंगे हम, ऐसे राइट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 10 30 30 90 और 5 दूनी 10 10 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 यानी कितना हो गया हमारा? 9000 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर व 61 सेंटीमीटर लंबी हैं। भुजाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे ही बोल रहे हैं वो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इसकी सबसे छोटी ऊंचाई भी ज्ञात करना है। इसकी सबसे छोटी ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करेंगे। और हमें भुजाएं जैसे कि दी गई हैं कि ए बराबर 35 सेंटीमीटर, बी बराबर 54 सेंटीमीटर और सी बराबर 61 सेंटीमीटर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का अर्थ परिमाप, यानी इसकी पहले हम अर्थ परिमाप निकालेंगे। तो एस बराबर, आप लोगों को पता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने सीधा डायरेक्ट मान रख दिया, अपॉन में 2 राइट किया। कितना हो जाएगा हमारा? 150/2, 2 से कट हो जाएगा। एस बराबर हमारा आ गया 75। कितना आ गया? एस बराबर 75। कितना? एस बराबर आ गया 75। आगे करते हैं हम। अब हमें लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आप सभी को पहले से ही ज्ञात है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे हम कि एस का मान कितना दिया गया? 75 दिया गया है, ब्रैकेट में 75 माइनस ए का मान कितना है? 35, फिर से 75 माइनस बी का मान 54, फिर से ब्रैकेट में 75 और सी का मान है 61। इसी प्रकार है, उनके ऊपर रूट रहते हैं। हमने डायरेक्ट रख दिया है इनका मान। आगे करेंगे, क्या करेंगे? 75 मल्टीप्लाई कितना बचता है? 40 गुणे इसका 21 बचेगा और इसका बचेगा 14। कितना? 14। इनका हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे, किस प्रकार होगे? किस प्रकार हो जाएगा? 25 × 75, 25 × 75 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 40, ये 40 हो गया। 21 का करेंगे, 7 × 21 और 7 दूनी 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर रूट करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे इनके। कैसे बन रहे हैं? देखिए 25 लिखा है, यानी 5 × 5, तो 5 के बन रहे हैं, तो हम इधर पर राइट कर लेंगे 5। ठीक है, सही के 5 मल्टीप्लाई, देखो 1 3 ए रहे हमारे और 1 3 ए रहे, तो सही के 3 भी बाहर आ गए। 1 2, तो मल्टीप्लाई 2 भी निकल आए। यहाँ से 2 एक ए है, एक ए है, तो मल्टीप्लाई 2। और कितना निकला हमारा? क्या निकल रहा है? 7 × 7, तो 7 भी निकल जाएगा। और हमारा देखिए 7 × 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमारा इधर पे गलत हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 40, तो गलती से यहाँ पे 4 बन गया, तो 8 × 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे हम कि हमारा 7 निकल आया है इधर पे, सही के 7 हो जाएंगे। और ये रूट का 5, क्योंकि 5 क्या है? अकेला है, इसलिए रूट ही में रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे हमारा? मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा
5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 × 7√5 आया कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम 60 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 7 42 यानी 420 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट के 5 का मान रख देंगे। रूट के 5 का मान होता है हमारा 2.23, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर पहुंच जाएगा 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान क्या निकला हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? अब देखिए हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद वो बोले इसकी सबसे छोटी ऊंचाई यानी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई के लिए हम आप लोगों को बताया है मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए हम लगा देंगे फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई लगा, ऊंचाई कर देंगे। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, 1/2 लिखा हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें पता ही चल गया। क्या पता चल गया? कितना है हमारा? तो 939.14 दिया गया कि नहीं दिया गया? और 1/2 मल्टीप्लाई, आधार हम मान लेंगे जो हमारा 61 सेंटीमीटर है, हम मान लेंगे आधार 61 है। और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई बराबर h, हाइट h कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब हम देखेंगे इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1878.28 बराबर 61h। तो 61h यानी हाइट। तो h बराबर हम क्या कर देंगे? 1878.28 अपॉन में 61 से हम इसको कट कर देंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 30.79 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? ये हमें निकालने थे। क्वेश्चन है 15 और इसी के साथ हमारे लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारी 17.1 फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन आइए चलिए करते हैं हम क्वेश्चन कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं, उन्होंने दो भुजाएं दी हैं। दो भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं दी हैं? 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर और परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करना है? सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करें। क्या भुजा? 3 भुजाएं होती हैं, हमें 2 ही भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे राइट करेंगे? a बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 11 सेंटीमीटर और c बराबर हमें निकालना है। तो उन्होंने परिमाप दे दिया, तो हमें पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप कितना दिया गया हमें? 32 और तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है? 8 + 11 + c निकालना है हमें, तीसरी इतनी दी गई है। तो क्या करेंगे हम? 32 बराबर 19 + c। तो क्या कर सकते हैं हम कि 32 और -19 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएंगे बराबर c। तो कितना हो जाएगा? 13। c बराबर कितना हो गया हमारा? 13। यानी कितना निकल आया हमें? परिमाप की तीसरी भुजा कितनी निकल आई? कितनी निकल आई है? तीसरी भुजा निकल आई है हमारी। त्रिभुज की तीसरी भुजा आ गई 13 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है? 13 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? अर्ध परिमाप। जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? अर्ध परिमाप, यानी s बराबर डायरेक्ट करेंगे हम। a का मान कितना है हमारा? 8, b का मान है 11 और c का मान अभी हमने निकाल लिया 13 अपॉन में 2। तो ज्ञात हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 32/2 यानी 2 से 16 दूनी 32। तो s बराबर आ गया हमारा 16। कितना आ गया है? 16। s बराबर हमारा क्या आ गया है? 16 आ गया है। s बराबर हमारा आ गया है 16। कितना आ गया? 16 आ गया है। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किस? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, फॉर्मूला हमें पता ही है, हम फिर भी राइट कर दे रहे हैं, लास्ट है, आप लोग लर्न कर लें, क्योंकि फार्मूलाज के बिना कोई भी क्वेश्चन लगाना इम्पॉसिबल होता है। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना चाहिए? फार्मूला हमें आना चाहिए।
इस एक्सरसाइज का या कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर हमें फार्मूलाज आ रहे हैं, एक्सरसाइज संबंधित फार्मूलाज आ रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं। तो हमारा दिया गया है एस बराबर 16, कितना है एस बराबर फिर से 16, ए हमारा दिया गया है 8, एस बराबर दिया गया है 16 और बी बराबर दिया गया हमारा 11। तो एस बराबर फिर से 16 दिया गया और सी की वैल्यू हमें दी गई है, अभी हमने निकाली थी 13। कितनी निकाली थी 13, और उनके ऊपर क्या है रूट है। आगे हम करेंगे 16 मल्टीप्लाई, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेंगे, मल्टीप्लाई 16 में से 11 जाएंगे हमें 5 बचेंगे, और 16 में से 13 जाएंगे हमें कितना बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हम इनका क्या कर ले रहे, हम इनका क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, तोड़ ले रहे हैं, इनको तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएंगे हमारे 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 8 का 8 और 5 मल्टीप्लाई 3, इनके ऊपर रूट। देखिए क्या क्या निकल आया हमारे पास, क्या क्या निकल आया हमारा कि 8 हमारा, देखिए यहाँ से 8 निकल आया, 8 निकल आया, क्या निकल आया 8 ए रहे 8, तो सबसे पहले हम राइट कर लेंगे 8, ठीक है। अभी हमें मिल नहीं रहे हैं इनके गुणन, वो बन नहीं रहे हैं, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इनका 5 15 15 दूनी 30, तो रूट के 30, 8 रूट के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें क्या आ रहा था, आंसर आ रहा है हमारा। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, फिनिश हो गई है। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तो फार्मूलाज कंप्लीट रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।